हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज मैं आप लोगों को बीएनएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर सब्जेक्ट के मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ। और अगर हम लोग बीएनएस की बात करें तो बीएनएस के बहुत सारा सिलेबस होता है और इसके मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस लिखवाऊंगी वो इनफ रहेंगे। अगर आप लोग अपने फाइनल एग्जाम के लिए सिर्फ इन्हीं आंसर्स को प्रिपेयर कर लोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लोगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो अपने फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही सेम रहेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो लिखो कि पहला, अब आपको पता है कि इसमें एक हमारा कंसेप्ट है मिस्टेक के बारे में, तो ये उसके बारे में पहला क्वेश्चन है, अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट is a good defense, but a mistake of law is not discussed। ठीक है, तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल इंसेनिटी एंड लीगल इंसेनिटी। द प्रूफ ऑफ insanity lies upon accused। ठीक है, तो ये आपका इंसैनिटी का काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसमें प्रॉपर एक क्वेश्चन लिख कर आना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जैसे लिखा जाता है। उसके बाद है थर्ड है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या रहती है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है एंड डिस्कस इट्स इंग्रेडिएंट। ठीक है, हाउ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सी का मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम अबेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को, और फिर आपको बताना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, फिर आगे लिखो फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन द ऑफेंस
इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑफेंस के बारे में बताना, आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने कहा गया है कि व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट इन द ऑफेंसेस पेनल्टी, कि इसकी क्या पेनल्टी है, क्या जब सब चीज आपको इसमें लॉन्ग आंसर में लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा है 6th क्वेश्चन। आपको पता है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक रेप का बनता है, तो वही वाला क्वेश्चन है कि डिफाइन द ऑफेंस ऑफ रेप एंड डिस्कस इट्स ingredient एंड ऑल्सो इसमें आपको इसकी पनिशमेंट्स भी लिखनी है कि कितनी पनिशमेंट है, ठीक है। और इसमें आपको रेप के बारे में लिखोगे तो आप इसमें गैंग रेप के बारे में भी लिख देना, ठीक है। और गैंग रेप की कितनी पनिशमेंट है वो भी आप इसमें मेंशन कर देना। फिर 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन criminal misappropriation and आपको इसमें डिफरेंस बताना है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन, मतलब पहले आपको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको इसमें इसकी पनिशमेंट बतानी है, और फिर आपको इसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। फिर आगे हमारा 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, ठीक है, कंटेंट इन सेक्शन 199 of BNS when does intention become कॉमन इंटेंशन। CI का मतलब क्या है, कॉमन इंटेंशन। तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा गया ज्वाइंट लाइबिलिटी के बारे में, और फिर आपसे पूछा गया है कि जो इंटेंशन होती है, ऑब्वियसली बात है ज्वाइंट लाइबिलिटी में उनकी क्या होगी, कॉमन इंटेंशन होगी। तो कॉमन इंटेंशन का सेक्शन कौन सा है, 3 का 5, तो वो आपको यहाँ पे क्या। अब है 9th क्वेश्चन। अब ये हमारा बात करता है डिफाइन द डिफेंस ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिस्कस इट्स बेसिक एलिमेंट्स। इसमें आपको केस भी लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें अनसाउंड माइंड का जो डिफेंस है वो एक्सप्लेन करना है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने हैं, और उसके केस लॉज भी आपको इसमें मेंशन करने हैं। फिर 10th है, बहुत सिंपल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो एक आपका ये क्वेश्चन बनता है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को बताना है, उसकी पनिशमेंट भी बतानी है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर है अंडर what circumstances offense of murder become culpable homicide।
देखो बिकम कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। इसमें आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताना है। फिर आ गया 12th क्वेश्चन, जो कि बात करता है आपको डिफाइन करना है किडनैपिंग को, ठीक है। और फिर इसमें आपको लिखना है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन। आपको पहले किडनैपिंग लिखनी है और फिर आपको किडनैपिंग और एबडक्शन का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो ये आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट बना के लिख दिया कि आपको इसमें थेफ्ट एक्सटॉर्शन का डिफरेंस, ये सब क्रुएलिटी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, वो सब आप इसमें एक सेक्सुअल हरासमेंट ऐड कर लो, ठीक है। कि सेक्सुअल हरासमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन वही है कि शॉर्ट में पूछा जाएगा, लॉन्ग में नहीं, ठीक है। देखो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इसमें क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट लिखना है, सिडिशन लिखना है, अबेटर लिखना है, एक आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। सिक्स्थ है आपका डकैती, रेप, एसिड अटैक, ठीक है। एट्थ है आपका इंटॉक्सिकेशन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी, ठीक है। नाइन्थ है आपका ग्रुप लाइबिलिटी, 10th है आपका, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, 10th है आपका कॉमन इंटेंशन, 11th है डेफर्मेशन, 12th है आपका बाइगैमी, ठीक है। 13th है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 14th है आपका स्नैचिंग, डोरी डेथ, 16th है आपका ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट शॉर्ट, सिर्फ इतने ही बनते हैं। अब देखो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, सिडिशन, अबेटर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसमें आप ऐड कर लेना कि इसमें आपसे अबेटमेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, डकैती, रेप, आप इसमें लॉन्ग में ऐड कर लेना कि आपसे डकैती भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एसिड अटैक, ग्रुप लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन का सेक्शन है 3 का 5, याद रखना कि कॉमन इंटेंशन का सेक्शन कौन सा है, 3 का 5 है। फिर है डेफोमेशन, बाइगैमी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन नंबर 111 मतलब 111, ठीक है। स्नैचिंग, डोरी डेथ और ग्रीवियस हर्ट। जो डोरी डेथ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका है सेक्शन नंबर 80। तो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे तो वहां पर आपको सबसे पहली बात तो सेक्शन नंबर भी लिखना है, दूसरी बात की आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, और तीसरी बात की आपको वहां पर पनिशमेंट भी लिखनी है। कि जैसे यहाँ डोरी डेथ है, कि अगर डोरी डेथ अगर कोई करता है तो पहले सेक्शन नंबर लिखो, फिर क्या है उसमें डेफिनेशन में वो लिखो, उसके बाद आप वहां पे उसकी पनिशमेंट भी क्या करोगे, मेंशन करोगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।